हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसा उठाने की कोशिश करने वाली है। कंपनी का नाम है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। इसका जो आईपीओ है 24 से 26 जून के बीच में खुलने वाला है और यहाँ पे 400 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया और टोटल 852 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 400 करोड़ तो कंपनी के पास में जाएंगे, बाकी 450 करोड़ रुपए कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास में जाने वाले हैं, बिकॉज वो भी अपना अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक बेचने की कोशिश करने वाले हैं। अब कंपनी जो है वो करती क्या है, ये फुल फ्लेज आईपीओ है, मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ। सो यहाँ पर आपको 14,800 रुपये की एक लोट के साथ में अनुमति मिलेगी। यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 35% कोटा रखा गया है, बिकॉज कंपनी इज अर्निंग गुड। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो ये जो गैसेज होती हैं, राइट, जो कि इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ये गैसेज वगैरह ये बनाती हैं अपनी फैक्ट्रीज के थ्रू। तो इनके काफ़ी सारे मल्टीपल प्लांट्स हैं, उन मल्टीपल प्लांट्स से ये कंपनी ठीक ठाक लेवल पे गैसेज आज के दिन बनाती है। कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू लगाई गई है वो भी बहुत अच्छी खासी लगाई गई है, 5,637 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है। और काफ़ी पुरानी कंपनी, 1973 की ये कंपनी खुली हुई है और तब से सेम सा ही काम करते हुए आ रही है, राइट। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के पास में कितना परसेंट स्टेक था। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 94% के आसपास में मालिकाना हक, 96% के आसपास में मालिकाना हक था बिफोर आईपीओ और आफ्टर द आईपीओ 80-81% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। और कंपनी हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर में और ओएफएस जारी कर सकती है या फिर फॉलो अप ऑफर भी लेके आ सकती है। सो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो आईपीओ आज के दिन लेके आ रहे हैं वो काफ़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि मार्केट के अंदर में टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां हैं। मोतीलाल ओसवाल वालों को जब नाम दिखता है यहाँ पर तो देखने को मिलता है यूजुअली कि कंपनी की वैल्यू ज़्यादा ही लगाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है आईपीओ के थ्रू वो किस काम के लिए उठा रही है। उसके लिए चलते हैं आरएचपी के अंदर में। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर। तो यहाँ पर 210 करोड़ रुपए तो काम में लिए जाएंगे, उनके ऊपर लोन है उसको चुकाने के लिए, दूसरा एक यूनिट है उसको लगाने के लिए भी 104 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। सो अच्छा खासा पैसा एक्सपेंशन में काम में लिया जाने वाला है। कंपनी ज़्यादा दिन चला रहे हैं, उनका नाम है पदम कुमार अग्रवाल, दूसरे हैं वरुण अग्रवाल, राइट। वरुण अग्रवाल जी पदम कुमार अग्रवाल के बेटे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने में इन्हीं के पास मेनली कंपनी का मालिकाना हक है। और आज के दिन कंपनी के ऊपर में कुछ भी खास प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं है। टैक्स रिलेटेड जरूर है जिसमें 10 करोड़ तक का नुकसान कंपनी को हो सकता है। 1973 की ये कंपनी खुली हुई है और उसके बाद में 1976 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गई थी। अब यहाँ पे आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो प्रमोटर लगे उनका स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी पुराने टाइम से काम रहा होगा। तो उस चीज़ का देखने को मिलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में एक कंपनी और है जिसका जो नाम है वो है यहाँ पर कंफर्ट शेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को ये जो है काफ़ी टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं। तो ये 2010 से ये कंपनी के अंदर में काम करते आ रहे हैं। इससे पहले भी जो है एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है कंफर्ट कॉमोडिटी ट्रेडिंग, देख रहे हो, कंफर्ट कॉमो ट्रेड लिमिटेड। इसका 25 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यू चल रहा है इस पूरी कंपनी का। इसको ये जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी है, ये कॉमोडिटी ट्रेडिंग है। इन दोनों का लोगो देखो आप, दोनों सेम लोगो के साथ में कंपनियां हैं, बट दोनों के जो प्रमोटर हैं वो डिफरेंट है। सो आई एम होपिंग कि जो कंपनी को जो उस वक्त चला रहे होंगे, तो जैसे किसी के दादा होंगे, दादा के दो अलग अलग बेटे होंगे तो बिजनेस बांट दिया, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अलग अलग बिजनेस है तो दोनों के प्रमोटर्स हैं वो अलग हैं। यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि दोनों वो उस तरीके से हैं या फिर किसी ने लाइसेंस इनसे खरीद रखा है, बट पॉइंट इज़ कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से हैं और खिलाड़ी हैं मंजे हुए। तो इनके जो पास में जो कंपनी है ऑलरेडी, जो इनके ग्रुप कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज के अंदर में कंफर्ट सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी आती है जो कि स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडिंग करवाने का काम करती है, डीमेट अकाउंट वगैरह खोलने का काम करती है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग वाली है वो तो कंफर्ट ट्रेडिंग है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, और जो बीएससी एनएससी जो शेयर्स खरीदने में मदद करती है, शेयर्स वगैरह म्यूचुअल फंड वगैरह, वो है कंफर्ट सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो कि आईपीओ लेके आ रहे हैं इन प्रमोटर्स की है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है बाद में ये सारे काफ़ी सारे इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं और उसके बाद में आज यहाँ तक चलते हुए पहुँची है। इन माइलस्टोन्स को आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ में ही अब देख लेते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें। तो कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी वगैरह आज के दिन नहीं है। जॉइंट वेंचर्स वगैरह सब्सिडरी वगैरह भी आज के दिन देखने को नहीं मिल रही है। पदम कुमार अग्रवाल जी, राइट, जो मेन आदमी हैं इस कंपनी के, जो कि 1960 बॉर्न हैं, तो उनके पास में और भी काफ़ी सारी कंपनियां जो कि उनके अंदर में भी इनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस आज के दिन इनके पास में है। क्योंकि यूजुअली देखो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है वो भी उस टाइम के अगर लोग जुड़े हुए हैं ना, अगर
तो उनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस और स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस और पैसा तो होना लाजमी है। तो इनके पास में ठीक ठाक यहाँ पर कंपनियों के अंदर में आज के दिन भी मालिकाना हक, प्रमोटरशिप मतलब जो डायरेक्टरशिप है वो होल्ड करते हैं। पदम कुमार जी और वरुण कुमार जी के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन पर पढ़ सकते हैं आराम से, कितना एक्सपीरियंस वगैरह है। पदम कुमार जी जो यहाँ पर है बेसिक सैलरी 7 लाख रुपए ले रहे हैं सालाना, सॉरी 70 लाख रुपए सालाना सैलरी ले रहे हैं। दोनों की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर और पढ़ पाएंगे। साथ में ही कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ जो काम में ली जा रही हैं प्रोडक्शन के लिए एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी नहीं, कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ ओन्ड हैं और ये 3 प्रॉपर्टीज़ लीज पर हैं। और मेरे को एक चीज़ चौंका नहीं मिलेगी, 1974 में 1000 साल के लिए लीज के ऊपर में इन्होंने लिया था। 1000 साल का लीज, कितनी पुश्तें निकल जाएंगी, 17-18 पुश्तें तो निकल जाएंगी 1000 साल के अंदर में, राइट। तो 1000 साल इज़ वेरी बिग अमाउंट, ये तो खरीदने टाइप ही हो गया। तो इनके पास में वैसे देखा जाता है तो 4 प्रॉपर्टीज़ ओन्ड हैं, बाकी लिस्ट एक प्रॉपर्टी है जो कि पर्टिकुलर 10 साल के लिए लीज पर है, बाकी तो ये भी 90 साल के आसपास की है, 84 साल इज इनफ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, तो कंपनी में 281 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और 85 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, दैट्स अगेन ग्रेट। और मेनली एम्प्लॉय जो ऑपरेशंस में काम कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स बात गैस बनाती है तो ऑपरेशंस में ज़्यादा काम हो रहा होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चल रही है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, सिलेंडर फिलिंग स्टेशंस, राइट। तो कंपनी अब गैस बनाती है तो उसको सिलेंडर में भर के या फिर टैंकर में भर के तो पहुँचाएगी जहाँ पे इसका गैस का मेन यूज़ हो रहा होगा, फैक्ट्री के ऊपर में, वाट एवर वेर एवर द गैस इज़ रिक्वायर्ड। तो जो प्लांट्स हैं वो ठीक ठाक यहाँ पर कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ASU प्लांट्स जो होते हैं वो जो मेनली गैस को जो इन्वायरमेंट में जो हवा है, गैस है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें से अलग अलग गैसेज जो हैं अलग करते हैं। तो ASU प्लांट्स जो है यहाँ पर अच्छी खासी भी है, टोटल कैपेसिटी पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दैट शोज़ की कंपनी की डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी खासी, और सारे ही प्लांट्स की जो है कैपेसिटी बहुत अच्छे खासे तरीके से चलती हुई नज़र आ रही है। दैट्स वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर एयर सक्शन यूनिट, ओके, एयर सक्शन यूनिट, ASU, आई थिंक दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस। और इसका नाम दूसरा कुछ मैंने तो अपने बनाया है, एयर सक्शन, यहाँ से नाम सुना मैंने, एयर सक्शन फिल्टर, एयर सक्शन यूनिट, तो पूरी यूनिट हो गई। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि एयर सक्शन यूनिट किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले सक करती है हवा से एयर, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, फिर प्री कूलिंग, फिर प्यूरिफिकेशन एंड फिर टर्बाइंस वगैरह एंड ऑल दिस, बाद में लिक्विड स्टोरेज एंड फिलिंग एंड टैंकर। ये इनका पूरा प्रोसेस है, बस यही सिंपल प्रोसेस ये सारी फैक्ट्रीज में फॉलो करते हैं और बाद में चल रहा है काम। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने वाला कंपनी का जितना भी रेवेन्यू मेनली आ रहा है वो गैसेस से आ रहा है, इंजीनियरिंग उससे नहीं आ रहा। दैट मीन्स की कंपनी जहाँ पे यूजुअली गैसेस का जो काम कर रही है उसमें इंजीनियर्स भी इनके पास में, जो कि जिनको गैस चाहिए या फिर प्लांट लगवाना है तो उनको भी हेल्प करती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जैसे हॉस्पिटल वालों को बोलते हैं कि हमको गैस, हॉस्पिटल वालों को बोलेगा कि गैस तो हम सप्लाई कर देंगे बट हमारे जो अलग अलग कंपनियों तक कैसे पहुँचेगी, तो उसका पूरा इस्टेब्लिशमेंट तो वहाँ करना पड़ेगा। तो उससे भी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है अच्छा खासा, तो उससे 20 करोड़ रुपए के आसपास से रेवेन्यू आया है। दैट्स अगेन ग्रेट, राइट। तो अब किसी क्लाइंट को चाहिए कि मेरे को गैस की रिक्वायरमेंट है, आपको दूसरा लगा इससे बेटर जो उस चीज़ में निपुण है, इंजीनियरिंग में बना रहे हैं, 24 घंटे इनका फैक्ट्री चली, उन्हीं से लगवा लो, तो कंपनी वो सर्विसेज भी दे रही है। दैट्स ग्रेट। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बिक रही है, नाइट्रोजन बिक रही है, आर्गन बिक रही है। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 गैसेज हैं जो सबसे ज़्यादा कंपनी की आज के दिन बिकती हैं मार्केट के अंदर में, और इनका जो रेवेन्यू है वो साल दर साल अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा है। बाकी और गैसेज भी कंपनी बनाती है, उनका रेवेन्यू कम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी के जो कुछ और सैटेलाइट्स जो मतलब फैसिलिटीज़ हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कंपनी का खुलने की उम्मीद है अभी 2025 के आसपास में, अक्टूबर 2000 दिसंबर 2025 के आसपास में। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा कम आ रहा है, और रेवेन्यू जो है वो नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ से ज़्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट से भी जो रेवेन्यू बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ में, राइट। और जो नॉन गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं उनसे भी ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला, वो भी बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स ग्रेट अगेन। नेक्स्ट टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 46% रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर्स इज़ वेरी लेस। दैट्स अगेन वेरी ग्रेट। ये कंपनी के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, और यहाँ पर डिफेंस का भी नाम देखने को मिल रहा है, डिफेंस एंड रेलवेज़ का भी, एविएशन, रेलवेज, डिफेंस, इनका भी नाम देखने को मिल रहा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियाँ भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ओके, ये डिफेंस में HSL और रेलवे के नाम जुपिटर इनकी क्लाइंट्स हैं आज के दिन। सो डिफेंस का नाम आ गया तो कंपनी को वैसे ही वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि डिफेंस का नाम आते ही डिफेंस के रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऐसी कंपनी पे कूद पड़ते हैं जिसकी वजह से इनमें अच्छा खासा पैसा घुसता है, और
इनको अच्छी खासी मार्केट में वैल्यू मिलती है। तो आज के दिन इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो कितनी ज़्यादा लगाई है, कम लगाई है, उसको भी एक बार देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर डिफेंस का नाम आ चुका है, तो अपने आप में ही वो ऑलरेडी बड़ा नाम हो चुका है, पैसा तो बहने वाला है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो है बल्क कस्टमर्स हैं वहाँ से 66% रेवेन्यू आता है, बाकी पैकेज कस्टमर्स और ऑन साइट कस्टमर्स से भी ठीक ठाक रेवेन्यू आ जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, लिंडे इंडिया, एंड इसको दूसरे नाम से ना पढ़ें, लिंडे इंडिया इसका नाम है। और साथ में देख लेते हैं इनकी जो वैल्यू चल रही है वो 57,000 करोड़ रुपए की चल रही है, और 128 का पी चल रहा है। और आज के दिन ये जो रेवेन्यू कमा रही है सालाना वो 2,448 करोड़ रुपए का कमा रही है। और जो आईपीओ में जो पैसा उठा रही है इस कंपनी का देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर में टोटल जो पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 84 करोड़ रुपये, जिसमें पूरे कंपनी के अंदर में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 50 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। सो मेनली इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर आईपीओ भी अच्छा है, और आफ्टर द आईपीओ तो और अच्छा हो ही जाने वाला है। दैट मीन्स कंपनी के ऊपर कुछ खास ज़्यादा लोन वगैरह इक्विटी के हिसाब से नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा लोन फिर से चुका देगी, आईपीओ से पैसा उठा रही है उसमें से भी अच्छा खासा चुकाने वाली है, तो ये लोन भी जो है अच्छा खासा चुक जाएगा, राइट। तो अब कितना लोन चुकाने वाली है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 210 करोड़ रुपए का लोन चुकाने वाली है। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही लोन अच्छे खासे कंपनी चुकाती हुई दिख रही है, राइट। तो इंटरेस्ट का पैसा तो पूरा ही बच जाएगा बाद में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी में बाकी तो द एसेट्स आर लुकिंग गुड, एंड सी जगह देखने को मिल रहा है, वो भी कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है। एक सेकेंड और, ओके। नेक्स्ट इनका अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 205, 270 इंक्रीज देख रहे हो आप, कितना भयंकर इंक्रीज देखने को मिला, 40% का इंक्रीज सीधा ही, 35% का इंक्रीज, और सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 270 से सीधा ही 312। तो अगेन यहाँ पर उतना परसेंट इंक्रीज नहीं है, बट स्टिल अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अब कंपनी का यहाँ पर एक चीज़ वो सबसे मस्त है, यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं है बिल्कुल भी। जितना कंपनी रेवेन्यू कमा पा रही है उसके मुकाबले अगर एक्सपेंसेस को देखा जाए तो मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कंपनी का जो मेन खर्चा है वो सिर्फ उस फैक्ट्री को लगाने में, सेटअप कॉस्ट मेन है सबसे बड़ा खर्चा, उसके बाद में जितने भी खर्चे हैं देयर आर सो लिटिल। तो यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है बच जा रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट टोटल एक्सपेंसेस कितना है देखने को आ रहा है यहाँ पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 107 करोड़ रुपया। सो 300 करोड़ का रेवेन्यू के उत्तर में 107 करोड़ रुपया कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल ले पा रही है। उसके बाद में टैक्स जमा किया तो 83 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमा लिया। तो अब जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि अभी भी जगह हमने देखा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी कुछ फैक्ट्रियों की काफ़ी अच्छी खासी पड़ी है, 50% 30% पे चल रही है अभी, 3 फैक्ट्री हमने देखी भी, और फैक्ट्रियाँ कंपनी लगाने वाली है, राइट। तो कंपनी जैसे जैसे फैक्ट्री बढ़ेंगी तो कंपनी का रेवेन्यू जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो कंपनी जो है लगभग अभी जो आज के दिन कमा रही है वो 100 करोड़ के आसपास में कमा रही है। तो लगभग 25-30% के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है, जिसको जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कंपनी 30% तक आराम से अचीव करने की उम्मीद नज़र आ रही है। 30% इज़ नॉर्मल, बिकॉज अगर हम लोग लिंडे इंडिया को भी अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, लिंडे इंडिया कहाँ गई, ये रही। सो इनका भी देखते हैं तो इनका भी 30% के आसपास में ये ऑपरेटिंग मार्जिन इनके भी बने हुए हैं, दैट्स वेरी गुड। और इनके तो ऑपरेटिंग मार्जिन 30% है, जबकि हमारे जो आईपीओ जिसके हम देख रहे हैं वो नेट प्रॉफिट 30% तक निकाल लेगी, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं इसको देखते हुए, राइट। तो आई एम उसको तो अब यहाँ पे अगर अगले 2 साल के अंदर में अगर कंपनी का रेवेन्यू जो है 500 करोड़ तक आराम से जा सकता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो 500 करोड़ से उसमें 30% कितना, 200 करोड़, राइट। तो 200 करोड़ इज़ वेरी नाइस अमाउंट, आराम से 200 करोड़ तो कमाई लेगी। तो 200 करोड़ के आसपास के अगर फ्यूचर वैल्यू, तो अगर जो हम आज जो पीबी रेशियो निकालने वाले हैं वो तो आज के हिसाब से निकालेंगे, बट फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। सो फ्यूचर पी रेशियो है जो है फॉरवर्ड पी, वो आराम से ठीक ठाक निकल सकता है। अब निकाल से देखते हैं इसके हिसाब से पी रेशियो निकाल के कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। सो अब देख लेते हैं एक बार 83 के हिसाब से कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है दैट इज़ 5637। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5637 डिवाइडेड बाय 83, तो यहाँ पे 68 रुपीज़ का यहाँ पर पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ में तो इसका तो पी रेशियो बहुत भयंकर है, 128 का है। और ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी के अंदर में डाउनवर्ड नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी का पी रेशियो बहुत बेकार अभी हो गया, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, मतलब अच्छा खासा है। स्टिल मार्केट ने इसको बहुत अच्छी खासी वैल्यू
दे रखी है। तो ये कंपनी को भी ठीक ठाक वैल्यू मिलनी चाहिए। अपने जो IPO लेके आ रही है इसको भी, साथ में डिफेंस का नाम तो जुड़ ही गया क्योंकि गैसेस की डिफेंस को भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, तो वो पैसा भी फ्लो करने वाला है। और फॉरवर्ड पी अगर हम लोग देखते हैं तो हमने देख से निकाला कि 200 करोड़ के आसपास में कमा लेगी, तो उसके हिसाब से कंपनी का जो रेशियो है वो और नीचे आ जाएगा, 30 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि अगले 2 साल का फॉरवर्ड पी हमने निकालने की कोशिश की है उसका भी सुधरेगा। सो आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, मार्केट अच्छा है, फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं, पुरानी कंपनी है, और जो जो इसके कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो भी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, तो उनको ये भी पता है कि कंपनी को वैल्यू कैसे दिलवानी होती है, तो वो भी इस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं। सो आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, राइट। सो सस्ती मिलती है, तो इस टाइप की कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टाइप की कंपनियाँ उसके लिए होती हैं, जैसे हम लोग SIP चलाते हैं तो स्टॉक SIP होती है, स्टॉक SIP चला के छोड़ दो, जैसे मार्केट कभी नीचे भी आता है तो इस टाइप की कंपनी के अंदर में अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनियां हाथ आ जाती हैं। तो क्योंकि फ्यूचर अच्छा है, टिकाऊ कंपनी है, तो उस हिसाब से देख बता के चल रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट, अब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग गेन, आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, एंड फाइनली सी यू टुमारो।